भगवान के साक्षात ब्रह्म स्वरूप समस्त संत एवं ब्राह्मण देवताओं, श्रीमद् भागवत महापुराण का पारायण करने वाले समस्त वर्णित विद्वत ब्राह्मणगण, आज हमारे पधारे हुए परम आदरणीय बहनोई जी और बहन जी, प्रभु के परम पावनी परिचर्या का परिश्रवण करने वाले समस्त समादरणीय श्रोता सज्जनों, शक्ति स्वरूपा, भक्ति स्वरूपा, करुणा और ममता की मूर्तिमती माताओं बहनों, भगवान के अहेत की अनुकंपा से आए श्रीमद् भागवत महापुराण का आज द्वितीय सत्संग पुष्प भगवान की सेवा की ओर अग्रसर हो रहा है। पुरुषोत्तम मास तो केवल भगवान पुरुषोत्तम की कथा सुनने के लिए है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी की या लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की कथा को श्रवण करना ही इसका वास्तविक अभिप्राय है। हम लोगों को बड़ा लाभ यह है कि इस पावन मास में हम लोग भगवती ब्रह्मद्रव स्वरूपा प्रवाहिनी नर्मदा जी की पावन गोद में और वह भी उत्तर तट में बैठ करके इस परम आनंद का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। ये भगवान की अत्यंत अनुकंपा का प्रमाण है। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा मृत्यु को संभालने की कथा है। लोग कहते हैं मेरा जीवन संभालना महत्वपूर्ण है कि मृत्यु संभालना महत्वपूर्ण है। एक ध्यान रखना, यदि जीवन संभल गया है तो मृत्यु तो संभलेगी ही, और यदि जीवन नहीं संभला है तो मृत्यु का समझ पाना कठिन। मृत्यु बता देगी कि जीवन कैसा रहा, ये प्रमाण है। मृत्यु का होना और मृत्यु की अंतिम गति इस बात को प्रमाणित कर देगी कि संपूर्ण जीवन कैसा रहा। और जीवन बता देगा कि मृत्यु कैसे हो। ये दोनों एक दूसरे के पूरक है। तो श्रीमद् भागवत की कथा इस बात को पुष्टि करती है, प्रमाणित करती है कि मृत्यु संभालने की कथा है। महाराज परीक्षित जी का जीवन कितना पावन है। तीन अश्वमेध यज्ञ करने के पश्चात उन्होंने धर्म की वह व्यवस्था की जैसी व्यवस्था धर्मराज भी नहीं कर पाए थे। भगवान के कितने बड़े कृपा पात्र और भक्त थे, लेकिन प्रारब्धवश कभी कभी जीवन में कोई प्रमाद हो जाता है, और उस प्रमाद का परिणाम पता तब लगा जब परीक्षित जी को शाप हो गया। इस शाप से मुक्ति कैसे हो गया वो प्रमाद, जाने अनजाने पता नहीं उन्हें कैसे लगा। अभी आप कथा श्रवण करेंगे कि उन्होंने महात्मा के गले में मरा हुआ सांप क्यों डाल दिया, लेकिन उसका प्रायश्चित करने के लिए गंगा तट पर पहुंचकर पावन गंगा की गोद में अपने शरीर का विसर्जन किया। और वह भी ऐसे लोक पावन महान व्यक्तित्व परमहंसों के भी शिरोमणि श्री सुखदेव जी महाराज के मुख से निकली भगवान की वाणी श्रवण। मृत्यु संभालने की तैयारी नित्य करना पड़ती है, नित्य। यदि आपको थोड़ी छोटी मोटी यात्रा करनी हो, उसके लिए भी तैयारी है। कोई स्वल्पाहार बना रहा है तो वस्त्र की व्यवस्था है, तो बिस्तर की व्यवस्था है, तो कहाँ रहेंगे, कहाँ पाएंगे, कहाँ सोएंगे, कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, कैसे करेंगे। जब 2-4 दिन की यात्रा में इतना बड़ा विचार होता है, तो अनंत कल्पों की, अनंत वर्षों की इतनी बड़ी यात्रा है, उसके बारे में हम निश्चिंत बैठे जैसे हमें कुछ करना ही नहीं। सहसा किसी व्यक्ति से को चलो भाई चलते हो अमरकंटक, अरे ऐसे कैसे, पहले क्यों नहीं बताया, हम तो ऐसे ही कैसे खड़े। अब तो क्या करना है, कपड़े भी हम देंगे, चलो भोजन की व्यवस्था हमारे साथ है, पैसा भी हम देंगे। एक बार व्यक्ति मन भी बना लेता है चलो। सांसारिक व्यवहार का कोई कार्य अचानक आ जाए तो संसार के लोग संभाल सकते हैं। अचानक विवाह आ जाए, अचानक कोई यात्रा आ जाए, तो संबंधी लोग, परिवार के लोग, मित्रगण लोग इकट्ठे होकर के कोई ना कोई सहयोग, कोई धन से, कोई शरीर से, कोई व्यवस्था साथ देता है,
और वो अप्रत्याशित रूप से वो कार्य संपन्न हो जाता है। किंतु ये बात सुनिश्चित है कि उस यात्रा में कोई साथ नहीं दे सकता है। ना मित्र देगा, ना पुत्र देगा, ना धन देगा, ना धान्य देगा, कोई सहयोग नहीं करेगा। उसमें अकेले ही चढ़ना पड़ेगा। शास्त्रकारों ने कहा धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे नारी गृह द्वारि जना श्मशाने। उन्होंने कहा जितना धन आपने एकत्र करके रखा वो जहां रखा है वही का वहां गड़ा पड़ा सब रह जाएगा। और जितने बड़े बड़े वाहन साधन आपने बनाए वो सब जहां के तहां खड़े रह जाएंगे। चाहे करोड़ों रुपए का भवन बना लो, चाहे करोड़ों रुपए की व्यवस्था बना लो, सब जहां की तहां पड़ी रह जाएगी। अब कोई साथ जाने वाली नहीं। नारी गृह द्वारी। और जिस पत्नी को अपनी धर्म पत्नी मानकर, अर्धांगिनी मान करके निरंतर उसके साथ आपने जीवन यापन किया, वह भी नारी गृह द्वारी, घर के दरवाजे तक आकर नमस्कार कर लिया। जना श्मशाने। अरे तो बेटा तो है, भाई हैं, और भी कई संबंधी हैं, श्मशान तक साथ देंगे। कोई नहीं रहेगा तो शरीर तो रहेगा। देय चितायाम परलोक मार्गे। शरीर भी चिता में स्वाहा हो जाएगा। कौन जा रहा है आपके सूक्ष्म शरीर के साथ? देय चितायाम परलोक मार्गे धर्मानुभव गच्छति जीव एकः। तब ये साथ जाएगा। तीर्थ किया है, व्रत किया है, दान किया है, जप किया है, पुण्य किया है, धर्म के कोई भी कार्य किए हैं, ये सब साथ जाने वाले। परमात्मा के लिए दिया हुआ एक क्षण, और ध्यान से सुनना, परमात्मा के लिए दिया हुआ एक क्षण और परमार्थ में दिया हुआ एक कण, ये कभी व्यर्थ नहीं जाता, ये शाश्वत हो जाता है। चिता की लपट जिस दिन चलेगी कुछ नहीं बचेगा। हमारा संसार तो उसी दिन जल जाएगा। हम चले गए, सब कुछ चला गया। किंतु कुछ ऐसे कार्य होते हैं जिनको चिता की लपट नहीं छू पाती, वो नहीं जल सकते। वो नहीं जलने वाला, नहीं नष्ट होने वाला, निरंतर साथ चलने वाला, शाश्वत हो जाने वाला तो भगवान का पावन चिंतन है, जिसके करते रहने से लोगों को परमार्थ की, परमात्मा की गति की प्राप्ति होती है। श्रीमद् भागवत में भगवान श्री कृष्ण के इतने बड़े अनन्य भक्त सुखदेव जी से पूछा था परीक्षित ने, तो उन्होंने उत्तर में कहा, या श्रीमद् भागवत के 18,000 मंत्रों का सारांश क्या है? वो भागवत के 2य स्कंद में लिखा है, जन्मलाभ परा पुंसा मंते नारायण स्मृति। जन्म लेने का सबसे बड़ा लाभ है अंतकाल में नारायण का, भगवान का स्मरण हो जाए। ये तो बहुत कठिन है। भगवान ने गीता जी में भी यही बात कही, अंतकाले च मामेव स्वर्ण मुक्ता कलेवरम। जो अंतकाल में मुझे स्मरण करके जाएगा वो मुझे प्राप्त हो जाएगा। चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे शूद्र, चाहे चांडाल, चाहे दुराचारी, कोई भी हो, लेकिन अंतकाल में यदि मेरा स्मरण करेगा तो मुझे प्राप्त करेगा। अंतकाल में भगवान का स्मरण कैसे होगा भाई? अंतकाल में तो संसार का स्मरण होगा। पुत्र को बुलाओ, मित्र को बुलाओ, इनको बुलाओ तो उनको बुलाओ, तो हमने कुछ धन वहां रख दिया है, कुछ यहाँ रख दिया है, उसका सब हिसाब बनाओ, और करते कराते पुराण चले गए। अर्जुन ने तो भगवान से एक पुराण में, आदि पुराण में बुलाना भी दिया है। तब प्रभु ये अंतकाल की शर्त क्यों लगा दिया? ये बताओ कि कितने अरब बार आपका नाम जप है, तो हम जप देते हैं। 2 अरब, 4 अरब, 5 अरब, तो चाहे हम सारे काम छूट जाएं पर जब करके मुक्त हो गए, अब तो हमारा काम बन चुका है। भगवान ने कहा कि देखो ऐसा है कि ऐसा बता पाना संभव नहीं है। तो कहा यदि आपने अंतकाल की शर्त रख दी, व्यक्ति जीवन भर आपका स्मरण करता रहा, पर यदि मरते समय कदाचित, क्योंकि मृत्यु काल में तो बुद्धि भी काम नहीं कर पाती है, कोई ध्यान ही नहीं रह पाता है, कब बात और पित्त तीनों को पित्त हो जाते, सन्निपात की स्थिति बन जाती, मैं कौन हूं, कहां हूं, क्या कह रहा हूं, क्या हो रहा है, ये भी उसको पता नहीं रहता। मृत्यु काल में तीनों धातुओं को पित्त होती है।
ऐसे समय में यदि फिर आपका नाम न लिया जाए और जीवन भर आपको स्मरण करते रहे तो फिर आपको प्राप्त कैसे करें? भगवान ने बड़ी बढ़िया बात कही। भगवान ने कहा कि अर्जुन, कफ बातादि दोषेण मम भक्ता न च माम स्मरेत्। यदि गले में कफ फंस गया है, कोई और कारण हो गए हैं, सन्निपात हो गया है, बुद्धि कार्य नहीं कर रही है, ऐसे अवसर के ऊपर यदि कोई मेरा स्मरण करने वाला मुझे याद ना कर पाए तो उस समय पहुंच करके मैं उसे अपनी याद ना कराऊं तो मेरे समान कृतज्ञ पापी कौन होगा? कृतज्ञो नास्ति मत्परः, ये तो बहुत बड़ा पाप हो जाएगा। जीवन भर जिसने स्मरण किया और अंतकाल में मैं उसको साथ न दे पाऊं, ये तो मेरे लिए बड़े दुख का विषय होगा। अरे अंतकाल की बात क्या करते हैं? यदि संकट काल में विपत्ति में भी कोई भगवान का स्मरण करता है तो भगवान उसके लिए क्या नहीं कर सकते हैं, इसका एक उदाहरण महाभारत में है। जब लाक्षागृह में आग लग गई, लाक्षागृह के लगी आग में धू धू करके, अब लाख का बनाया था वो तो उनको फंसाने जलाने के लिए, लगावे भर 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 करके एक साथ तुरंत जल जाए। लेकिन वो तो विदुर जी ने कुछ ही उपाय बता दिया था, उस उपाय के कारण निकल करके वो पांडव लोग और कुंती तो वहां से निकल कर चले गए। पांडव और कुंती के निकल जाने पर जब लाक्षागृह की आग भभक गई और सारा धू करके जले गया, वो पूरा भवन जलने लगा, तो भीमसेन ने कहा कुंती माता से, मां मेरा गदा छूट गया अंदर, क्योंकि सो रहे थे शीघ्रता में, उठा नहीं पाया। अरे कुंती ने कहा जाने दे, गदा चला गया, प्राण तो बच गए। धर्मराज से कहा भैया गदा छूट गया, गदा के बिना जीवन कोई महत्व नहीं है, वही तो मार करता था, क्षत्रिय का आभूषण ही तो उसका जीवन है। दोनों ने समझाया, नहीं माने, भीमसेन को जलती आग में कूद गए। कुंती, धर्मराज, अर्जुन, नकुल, सहदेव रोते रह गए, देखो जी बचा बचा है, मर गया। अब साथ में कौन बचा उसको, तो आपके बीच में कूद गया। वो विलाप कर ही रहे थे भीमसेन के बारे में, इतनी में भीमसेन गदा लेके सकुशल वापस आ गए, शरीर का एक रोया नहीं जला। कुंती ने हृदय से लगाया, बेटा तू जल नहीं पाया, ऐसी आग में चला गया, हम तो गए, तेरा पता भी नहीं चलेगा, तेरी हड्डी भी नहीं मिल पाएगी, कहां गई? भीमसेन ने कहा, मां मैं इतनी तेजी में गया, इतनी तेजी में गया कि आग मुझे पकड़ नहीं पाई। तो तेजी में तू गया और इतनी देर तक आग में पड़ा रहा तो तुझे अग्नि नहीं पकड़ पाई, ये तो बात समझ में नहीं आई। लेकिन भीमसेन ने वो गुप्त रहस्य नहीं बताया। वह पता तो तब चला जब द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण प्रातः काल द्वारिका में उठे, इतने अच्छे स्वस्थ सकुशल सोए थे, लेकिन उनके शरीर, पूरे शरीर पर छाले फपाले पड़ गए, सिर से लेकर चर्म तक। सत्यभामा, रुक्मिणी, सत्या, भद्रा, कालिंदी, जाम्बवती सभी की सभी रो पड़ी, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, इतने अच्छे सोए थे आप, फिर ये क्यों होगा? भगवान ने कहा कारण ये है, भीमसेन आग में कूदने लगा तो मेरा ध्यान और मेरा स्मरण करके कूद गया, तो मैं उसके शरीर में लिपट गया, तो जला मैं, बचाया उसे। जिमी बालक राखे महतारी, छोटे शिशु, गोद में रहने वाले शिशु की मां सर्व यत्न से रक्षा करती। इसी प्रकार से भगवान भी सभी यत्न से अपने उस भक्त की रक्षा करते हैं जो भक्त भगवान के प्रति समर्पित होता है। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमामि। सवै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरदोक्षजे अहेतुक प्रतिष्ठाय आत्मा संप्रसीदति। वासुदेवे भगवति भक्ति योगा प्रयोजितः जन्यत्याशु वैराग्यम ज्ञानम च यद हेतुकम धर्म स्वनिष्ठिता पुंसां विश्वक्षेर कथा सुयो नोत्पाद्य धृतिम श्रमे विधि केवलम धर्मस्याप वर्गस्य नार्थो अर्थायोपकल्पते।
नार्थस धर्मे कांतस्य कामो लाभाय स्मृतः कामशनेन्द्र प्रीतिर्लाभो जीवित यावता जीवस तत्व जिज्ञासा नार्थो यशे कर्म भी वदन्ति तत्तत्व विदस्तत्वं यद ज्ञान मद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। इसमें धर्म का रहस्य पूछा गया है कि भगवान ये धर्म क्या है, इसको बताने की कृपा करो। सुखदेव जी तो ब्रह्मविद वरिष्ठ हैं, क्या हम व्रत कर लें, दान कर लें, तीर्थ कर लें, किसी का भोजन करा दें, ये धर्म हो गया? धर्म तो ये है, लेकिन ये पूर्ण धर्म नहीं। पूर्ण धर्म तो वह है जिससे भगवान के चरणों में प्रेम हो जाए। नोत्पाद्येत रतिम श्रम एवं केवलम, कोई भी कार्य करें हम, और उस कार्य के करने से भगवान के चरणों में यदि प्रेम नहीं हो रहा है तो केवल परिश्रम हाथ है, उससे कोई लाभ नहीं हो रहा। धान की भूसी कोई कूटता जाए उसमें से क्या निकलेगा? धान में चावल निकलता है, धान की भूसी की कितनी कुटाई करो उसमें से कुछ नहीं निकलता है। धर्मस्य ह्याप वर्गस्य नार्थोर्थायोप कल्पते। बड़ी विचित्र बात ले रहे हैं कि अर्थ का उपार्जन धर्म के लिए किया जाता है। धन इसलिए कमाया जाता है ताकि उससे धर्म करें। धर्म मोक्ष के लिए किया जाता है ताकि उससे भगवान की प्राप्ति हो जाए। धर्म इसलिए नहीं किया जाता कि यदि हम धर्म का कार्य करेंगे तो हमारा धन और बढ़ता चला जाएगा। इसके लिए धर्म नहीं किया जाता। धन धर्म के लिए इकट्ठा किया जाता है, धर्म धन के लिए नहीं किया जाता। धर्म तो किया हुआ भगवान के लिए अर्पित किया जाता है। यद कीर्तनम यद श्रवणम यदि क्षम यद बंधनम श्रमम लोकस्य सद्यो विष्णोदि कल्मषम तस्मै भद्र सर्वसे नमो नमः। सुखदेव जब कथा बोल रहे हैं तो कह रहे हैं यद कीर्तनम यद स्मरणम यदि क्षणम यद वंदनम यद श्रवणम यद अर्पणम, जो सुना जा रहा है, जब किया जा रहा है, तब किया जा रहा है, पूजन किया जा रहा है, दान किया जा रहा है, धर्म किया जा रहा है, तो सारा का सारा भगवान के अर्पण कर दिया जाता है, तभी वो सुरक्षित रहता है। और यदि भगवान के लिए अर्पण नहीं किया तो उसकी सुरक्षा समाप्त हो जाती है। तस्मै सुभद्र शिरसे नमो नमः। हमारे धर्म के पीछे उद्देश्य क्या है? धर्म के पीछे उद्देश्य हमारा धन बढ़ जाए, जो काम करना चाहे वो सफल हो जाए, इसके लिए धर्म करना है। इसके लिए भी धर्म किया जाता है। लेकिन धर्म का वास्तविक अभिप्राय केवल अपनी कामना पूर्ति नहीं है। धर्म सत्कर्म करने का अर्थ है को भगवान की प्राप्ति होनी चाहिए, उसके लिए धर्म किया जाता है। जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यश्ये कर्म भी। बहुत बढ़िया प्रसंग बता रहे हैं महाराज, बड़े ध्यान से श्रवण करें। बदंती तत्तत्व विदस तत्व में ज्ञान मद्वयम्। थोड़ा कठिन लगेगा लेकिन देखो भागवत है, जो लिखा है तो भी समझना चाहिए। अब मैं सीधी ध्रुव जी प्रहलाद जी की कथा सुनाता जाऊं और बता दूं भगवान नाच रहे हैं, वही भी कथा है, लेकिन जो उसका तत्व है उसे भी समझने की चेष्टा करो। भगवान के 3 नाम हैं, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। एक तो इनको ब्रह्म कहा जाता है, दूसरा इनको परमात्मा कहा जाता है, और तीसरा इनको भगवान कहा जाता है। इसका प्रयोजन क्या है? तत्ववेत्ता तो अद्वितीय ज्ञान को तत्व कहते हैं। ज्ञान प्राप्त हो जाए उसी को तत्व कहा जाता है। इस और सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म, तैत्तरीय उपनिषद में भी इस बात को रखा गया तो वही ब्रह्म है। फिर बृहदारण्यक उपनिषद में कहते विज्ञान मानंदम ब्रह्म। ये सब वेदों के सूत्र। ब्रह्म क्या है? जब ये ब्रह्म व्याख्या हो रही तो ब्रह्म को तो समझ लें। तो वो कह रहे हैं सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म, और बृहदारण्यक उपनिषदकार कह रहे हैं कि नहीं, ये तो है पर इसके साथ विज्ञान मानंदम ब्रह्म है। और भागवतकार कहते हैं यज्ञ ज्ञान मद्वयम् ब्रह्म। क्या अर्थ हुआ इसका? अब जीव गोस्वामी जी ने जो टीका भागवतकार की लिखी, उन्होंने लिखा है कि ब्रह्म जो धातु से बना हुआ है वो सर्वत्र व्यापक और विस्तृत है, उसका नाम ब्रह्म है। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ब्रह्म जो है वो व्यापक है, सर्वत्र फैला हुआ है। ब्रह्म तो अंतरंग है,
ब्रह्म से भी अंतरंग परमात्मा है, और परमात्मा से अंतरंग भगवान। समझे कैसे? उदाहरण समझो। जैसे एक हेलोजन जल रहा है रास्ते की तरफ, एक चोर ने उस उजेले में चोरी कर ली। एक साधु महात्मा आए तो उन्होंने भगवान की आसन लगाई और अपना पूजा पाठ करने में लगे। कुछ लोग आए तो वो ताश जुआ खेलने लगे। लेकिन हेलोजन को कोई प्रयोजन नहीं है, ना वो जुआ ताश वाले को रोक रहा है, न चोरी करने वाले को रोक रहा है, और न संत महात्मा की प्रशंसा कर रहा है। उसे कुछ नहीं करना, उसका काम तो केवल प्रकाश देना है। अब जो आपकी समझ में आए करते चले जाओ। ये ब्रह्म है, वो सर्वत्र परिव्याप्त है। यदि ये कहा जाए कि तो परमात्मा क्या है, का परमात्मा वह है जो इतना व्यापक सब जगह फैला हुआ ब्रह्म है, अंदर हृदय में आकर के विराजमान होता है। उससे आनंद की जो अनुभूति होती है, जिसे ब्रह्मानंद परमानंद कहते हैं, वो परमात्मा है। वो योगियों का विषय है। वो लगा करके अपने योगासन अंदर ही अंदर गदगद होता रहता है। उसका सारा संसार अंदर। एक संत जी कथा कह रहे थे, इतने में भूकंप आ गया, हिलने लगा। दूसरी मंजिल के बहुत बड़ा कक्ष था, उसमें थोड़ा सत्संग कथा चल रही। जब वो हिलने लगा तो सब लोग उधर के धड़ 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 सीढ़ियों से वहां जाकर दूर मैदान में खड़े हुए। और वो देख 2-3 मिनट में हिली, वो मकान हिला और सब शांत हो गया जहां के था। लोगों का महाराज जी का पता नहीं चला। महाराज जी, किसी का महाराज जी तो निकले ही नहीं। यहां से जहां से अपन लोग दौड़े, वहां से महात्मा नहीं निकले। फिर चले देखे तो महात्मा कहां। चौधरी जी आओ, इनको तो बहुत हवा चाहिए। हवा कहां है? ये नीचे वाला पंखा नहीं चल रहा है, पंखा नहीं चल रहा है क्या? पहले तो बना देना चाहिए। इनको ठीक पंखा के नीचे बिठाना है, इनके सिर में बहुत गर्मी है। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ध्यान दो, मैं ये कह रहा था ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्द से ब्रह्म क्या है, परमात्मा क्या है, भगवान क्या है। कोई कहता है ब्रह्मानंद, कोई कहता है परमानंद। तो ये आनंद क्या है? जो बाहर सर्वत्र परिव्याप्त हो रहा है वो ब्रह्म है, उससे भी सूक्ष्म है परमात्मा जो अंदर है। तो मैं महात्मा की बात बता रहा था, महात्मा कथा कह रहे थे, भूकंप आया तो सारे लोग मकान से निकलकर बाहर हो गए, लेकिन किसी को ये पता नहीं चला कि वो कथावाचक स्वामी जी कहाँ गए। थोड़ी देर बाद लोगों ने जाके वहां देखा कि जहां कथा कह रहे थे वहीं बैठे। बड़ी आवाज आई तो महात्मा ने आंख खोली। महाराज जी, मकान तो ऐसा हिल रहा था पत्ते की तरह, हम तो घबरा के बाहर निकल गए। आप तो जहां बैठे वहीं बैठे, आपको डर नहीं लगा कहीं मकान गिरा तो हमारा क्या होगा? महाराज जी बोले, तुमसे अधिक तेजी से मैं दौड़ रहा था, लेकिन तुम्हारी मेरी दौड़ में अंतर था। तुम बाहर दौड़ रहे थे, मैं अंदर दौड़ा था। अंदर भगवान का, परमात्मा का चिंतन करने के लिए मैं भगवान के पास पहुंच गया था। शरीर तो जाना ही है, चला जाए, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि जाते समय भगवान छूट जाए। जैसे कोई व्यक्ति बड़ी मूल्यवान वस्तु को पकड़ता है, अचानक घर में आग लग जाए तो जो मूल्यवान वस्तु पहले उठा के बाहर रख देता है, अब मकान जले तो जल जाओ। और वो कितना पागल होगा कि जिस व्यक्ति ने ध्यान ही नहीं दिया तो मकान जलने में, बुझाने में लगा रहा, और जो मूल्यवान वस्तु थी वो रखी रहेगी, चारों तरफ से आग ने घेर लिया। फिर पछताया, यार मकान जला तो जरा, एक पाव सोना रखा था इस कोने में, मैं वो भी नहीं निकाल पाया। ऐसा वो परम धन भगवान है। शरीर जो भवन है, भवन तो आग लगेगी तो भी जलेगा, और यदि भूकंप आ गया तो भी गिरेगा, लेकिन उसमें जो रहने वाला मुख्य तत्व है उसको बचाने की, समझने की, उस पर ध्यान रखने की चेष्टा है। महात्मा बोले, मैं अंदर की ओर दौड़ा था, तुम बाहर दौड़े थे। हमारी दौड़ बाहर है कि बाहर का सामान बचाओ, और संतों की दौड़ अंदर है कि भगवान को पकड़ लो भी कहीं न चले जाए। ये परमात्मा की परिभाषा है। ब्रह्म सर्वत्र व्याप्त है, परमात्मा अंतरंग है। तो भगवान कहां है?
तो भगवान की विशेषता यह है कि ना तो वो ब्रह्म आपके भी सामने आकर के खेल सकता, न आपको भोजन करा सकता, न आपका साथ दे सकता, और ना वो परमात्मा आ सकता। लेकिन जब ये ब्रह्म ये परमात्मा जब भगवान बन करके आते हैं तो व्यक्ति की ऐसे सहायता करते हैं जैसे सहायता एक मनुष्य दूसरे मनुष्य की करता है, और वो व्यवहार भी वैसे करते हैं। ब्रह्म के रूप में भगवान गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिख रहे हैं कि वे समदर्शी हैं भगवान, उन्हें किसी से कोई प्रयोजन नहीं है, लेकिन जब भगवान बनते तो पक्षपात करने लगते। उनका पक्षपात कैसा है, उदाहरण महाभारत का सुना। अब ये चौधरी जी बहुत महाभारत पढ़े हैं तो ये आ जाए तो इन्हें कहा महाभारत की कथा सुना। ध्यान से सुनो। भगवान श्री कृष्ण संधि का प्रस्ताव लेकर के आए, वो पहुंचे वहां सभा के बीच। जब उन्होंने प्रस्ताव रखा और प्रस्ताव मान्य नहीं हुआ तो जाने लगे भगवान। तो दुर्योधन ने अपने रसोईया लोगों से कह दिया था कि ऐसी रसोई बना के रखना कि अपने भोजन जब ये ग्वालिया करेगा तो सिर पकड़ के रह जाएगा कि ऐसे भोजन तो हमारे पूर्वजों ने भी नहीं किया होगा जैसा भोजन इनके बनता है। अरे हम राजा महाराजा हैं, ये क्या जाने भोजन कैसा है। और रसोइयों ने सारी शक्ति लगा करके बड़े श्रेष्ठ श्रेष्ठ मिष्ठान पकवान बनाकर तैयार किए। संधि की बात तो नहीं बन पाई, लेकिन जब भगवान जाने लगे तो दुर्योधन ने हाथ पकड़ लिया, क्योंकि वो अपनी कला तो बता ही नहीं पाया था। जो भोजनों का बल था वो भोजन की बात नहीं कर पाया, कि आपको भोजन करके जाना पड़ेगा। भगवान बोले भाई हम भोजन तो नहीं करेंगे। का क्यों? का भोजन करने में नियम है, संप्रीति भोजनान्यानि आपद भोज्यानि वही पुनः। महाभारत में लिखा, भगवान बोले कि या तो जहां अधिक प्रेम होता है हम मांग के भोजन कर लिया जा सकता है। जहां पर आपत्ति पड़ी हो कि 3 दिन से कुछ मिला नहीं है, रास्ते में भटक गए, दरवाजे खड़े हुए तो कोई गाली दे रहा है, भैया चाहे गाली दो चाहे मारो, लेकिन एक मुट्ठी अन्न दे दो, प्राण जाने वाले। भगवान बोले न तो हम पर कोई आपत्ति है और ना ही आपकी हमारी कोई प्रीति है। दुर्योधन ने कहा ये बात कैसे कह दी आपने कि आपका हमारा कोई प्रेम नहीं। जैसी बुआ के लड़के आप कि ये हैं पांडव लोग, ऐसी बुआ का लड़का मैं भी तो हूं। भगवान ने कहा दुर्योधन ये बात सही है कि जैसी बुआ मेरी कुंती है वैसी बुआ मेरी गांधारी है। अरे दोनों देवरानी जेठानी तो उनमें क्या भेद है, लेकिन एक भेद बहुत बड़ा है। कहा क्या? कहा कि धर्मशास्त्र ये बात कहता है कि जो व्यक्ति अपने से द्वेष करता हो, ईर्ष्या करता हो, विरोध रखता हो, उसके भोजन मत करो। दुषण अन्नम न भोक्तव्यम और दुषंतम नहीं भी भोजे। और जो अपने से द्वेष ईर्ष्या करता हो उसको बुलाओ भी मत। अर्जुन ने कहा आपका मेरी क्या ईर्ष्या है, क्या विरोध है, क्या द्वेष है? नहीं, भगवान ने कहा वो तो नहीं है, लेकिन पांडवान ही दुष्टे राजन। दुर्योधन तुम पांडवों से द्वेष करते हो, उनसे विरोध करते हो। अब कौन से हमारा विरोध है, आपसे क्या विरोध है? भगवान बोले मम प्राणा ही पांडवा, और पांडव मेरे प्राण हैं। जो उनसे विरोध करेगा वो मेरा विरोध है, और जो उनसे प्रेम करेगा वो मेरा प्रेम है। ये है भगवान। न परमात्मा ऐसा संबंध बनाता, न ब्रह्म ऐसा संबंध बनाता, लेकिन जब वही ब्रह्म पर भगवान बन करके आते हैं तो ऐसे संबंधों का व्यवहार करते हैं। वे परात्पर परब्रह्म परमात्मा सर्वेश्वर परमेश्वर जगदाधार जगन्निवास जगदीश्वर, वे भगवान श्री कृष्ण भी छोटे 2-3 वर्ष के हैं। और नंद बाबा जब कहीं जाने की तैयारी करते तो पनैया ला के सामने रख देते, बाबा ये पनैया पहन जाओ, ये भगवान जूता उठाएंगे। सो वज प्रेम भगत वश कौशल्या की गोद, निरंजन निर्गुण जगत विनोद। वो परमात्मा किसी की पकड़ में नहीं आता, वो प्रेम के कारण कौशल्या की गोद में आ गया है। जासु स्नेह सकोच बस राम प्रगट भय आई। केवल दशरथ जी का स्नेह और संकोच था। ये अजन्मा भगवान कभी जन्म नहीं लेते, लेकिन फिर भी वो मनुष्य की तरह आचरण करते हैं।
कभी भक्त के लिए रोते हैं, कभी सीता के वियोग में विलाप करते हैं, कभी लक्ष्मण जैसे भाई के लिए रो उठते हैं, कभी अर्जुन के घोड़ों की सेवा करने लग जाते हैं और कभी अर्जुन का रथ हाँकते हैं। ये सेवा का काम भगवान करेंगे, लेकिन जब वे भगवान बनते हैं तब वही ब्रह्म, वही परमात्मा इस तरह की सेवा, इस तरह से अपने भक्तों के प्रति आचरण करता हुआ परमात्मा है। तो श्रीमद् भागवत में पूछा कि ब्रह्म क्या है, परमात्मा क्या है, भगवान क्या है। वही ब्रह्म और वही परमात्मा जब भगवान बनते हैं तो आपके हमारी तरह सहायता करते हैं, आपके हमारी तरह सारी लीलाएं करते रहते हैं। एक और कारण है, 3 ब्रह्म हैं, एक कार्य ब्रह्म है, एक कारण ब्रह्म है और एक कार्य कारणातीत ब्रह्म है। अब इसके पीछे कारण क्या है? शुद्ध ब्रह्म रूप जो भगवान के रूप में आते हैं वे कार्य ब्रह्म और कारण ब्रह्म से परिलक्षित होने लगते हैं। इसलिए भगवान शब्द जहां आ गया वहां सपक्ष सापेक्षता है। तो महाराज बहुत कठिन कथा कह रहे हैं, आप सीधी सीधी बातें बताओ, ये सपक्ष सापेक्ष क्या है? देखो पूरे देश में जा रही है, उस दृष्टि से बात करनी पड़ती है। सपक्ष का तात्पर्य अपने पक्ष का पूरा पूरा ध्यान रखते हैं और विपक्षी का जो होना हो सो हो जाए। लेकिन ब्रह्म ऐसा नहीं करता, ब्रह्म तो सभी का समान बंटवारा कर देता है। और भगवान भक्त के लिए कुछ अधिक और जो भक्त नहीं है उसके लिए कुछ कटौती कर देते हैं। ये भगवान का और ब्रह्म का लक्षण है। एतावता बहुत ध्यान से समझना कि इन परात्पर परब्रह्म परमात्मा के 3 नामों के पीछे जो हेतु थे वो बताने का मैंने थोड़ा बहुत आपको प्रयास किया। श्री सूत जी महाराज ने शौनकादि ऋषियों को सुनाया कि ये श्रीमद् भागवत की पावनी चर्चा में भगवान के 24 अवतार हैं। उन अवतारों का केवल नाम श्रवण कर ले कोई व्यक्ति उतने से ही कृतार्थ हो जाता है। भगवान के 24 अवतार, सबसे पहला सृष्टि का अवतार सनकादि ऋषियों का अवतार हुआ। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार से प्रथम देवा कौमारम सर्गमा स्थितः चचार दुष्यरम ब्रह्मा ब्रह्मवर ब्रह्मचर्य खंडितम। सनकादि ऋषि 5 वर्ष के पूर्ण ब्रह्मचारी रहे, 5 वर्ष के बालक की तरह थे। द्वितीयम शौकरम बपु, दूसरा अवतार भगवान का 12 अवतार हुआ। तृतीयम ऋषि शर्गम च, तीसरा अवतार नर नारायण का हुआ। भगवान का चौथा अवतार तंत्रम तुर्ये धर्म कला सर्गे नर नारायण ऋषि। तृतीय अवतरण देवऋषि का, चौथा अवतार नर नारायण का और 5वां अवतार भगवान श्री नारायण का कपिल जी का। षष्ठे अत्रि नृपत्यत्वम, 6वां अवतार भगवान का अत्रि और अनुसुईया के दत्तात्रेय के रूप में हुआ। 7वां अवतार भगवान श्री नारायण का आकुत्याम ऋषि यज्ञो भिजायतो, वे जी के यहाँ पर यज्ञ नारायण के रूप में अवतरित हुए। 8वें अवतार में ऋषभ, 9वां पार्थमम बपू और 9वें अवतार में पृथु बन करके आए। 10वां अवतार भगवान श्री नारायण का हो रहा है। लिख रहे हैं रूपम सजग्रे मात्स्यम चाक्षोदधि संप्लवे। 10वां अवतार मत्स्यावतार हुआ और 11वां अवतार कमट का हुआ और धानवंतरम 12वां 12वां अवतार धन्वंतरी का हुआ। त्रयोदशम 13वां अवतार भगवान का मोहयन स्त्रियः। ऐसी सुंदरी स्त्री बने भगवान, ऐसी सुंदरी स्त्री बने तो उसे देख करके चराचर मोहित हो गया। जब वो अमृत का कलश लेकर के भाग गए ना तो भगवान ने फिर ग्रहण करने के लिए रो पड़े देवता के, आपने इतना परिश्रम करवाया, थक गए, हम चूर हो गए, घड़ा निकला तो लेके वो लोग भाग गए। भगवान ने कहा जाएंगे कहां, मेरी पकड़ से बाहर है कोई। जो मुझे मानता है वो मुझे मानता है, अगर मुझे नहीं मानेगा तो मेरी माया को तो मानेगा। माया से हट के कहां जाएगा? हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु, रावण, कुंभकर्ण, ये सब कहां जाएंगे? मुझे माने न माने माया को तो मान रहे हैं।
भगवान जब इतना सुंदर रूप बनाकर खड़े हुए, इतना सुंदर का इतना सुंदर तो रूप कहीं हो ही नहीं सकता है। मोहयन स्त्रिय। और ये तो ये भी कथा बताएगी भागवत में, उस रूप को देखकर शंकर जी मोहित हो गए। शंकर जी भी भगवान के पीछे पीछे दौड़े, पर कथाओं के बड़े गंभीर अर्थ हैं, कथाएं पढ़ के नहीं समझी जाती। शंकर भगवान स्वयं ब्रह्म है, पूर्ण ब्रह्म है, उन्हें किसी पर मोह नहीं होता। उनकी स्वयं जगत धात्री अधिष्ठात्री श्री पार्वती जी भी कम सुंदर नहीं। सुंदरता मर्याद भवानी, जाय न कोटि बदन बखानी। वे सुंदरता की मर्यादा है। लेकिन भगवान नारायण ने और शंकर जी ने एक सलाह की। विष्णु भगवान बोले कि महाराज बड़ी समस्या है, आप जिन दैत्यों को राक्षसों को उल्टी सीधे वरदान दे देते हो और वो हमारे लिए बड़े कष्ट का विषय होता है। एक काम करें, अपन एक खेल खेलें। का क्या? कब मैं मोहिनी रूप बनाऊं और आप मेरे पीछे पीछे दौड़ो। वो मेरे पीछे पीछे, भगवान तो बन गए मोहिनी रूप और पीछे पीछे दौड़े भगवान शंकर। इसलिए दौड़ रहे थे ताकि दैत्य लोग समझ जाएं कि देवी भगवान नहीं है। जब ये स्त्री के पीछे दौड़ रहे हैं तो ये काय के भगवान, केवल वो लीला हो रही। ध्यान से श्रवण कीजिए। मैं आपसे कह रहा था कि शंकर जी पीछे पीछे दौड़ रहे हैं मोहिनी भगवान के। उनमें ये अर्थ नहीं था कि शंकर जी सही में मोहित हो गए। वो तो आत्माराम पूर्ण काम आप तक काम है। जो पूर्ण काम होता है वो किसी पर मोहित नहीं होता, न किसी के धन पर, न स्त्री पर, न पद पर, न प्रतिष्ठा पर। वो तो अंदर उसके सब भरा हुआ है। भगवान शंकर को दौड़ते देखा तो दैत्य भी समझ गया कि ये भी हमें लगता है कि सही भगवान है नहीं। इसलिए उन्होंने शंकर जी को भजन करना बंद कर दिया। शंकर जी बोले अब ठीक रहा, अब ठीक है, थोड़ी बढ़ा दिया, कम कर दी, क्या कर दिया? कारण क्या हो गया? ये पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, इसका अर्थ है कि इनकी भगवत्ता में भी कोई कमी हो गई। इता बता भगवान ने मोहिनी अवतार ग्रहण किया, पर भगवान कभी कभी लीला धारण करते हैं, हर प्रत्येक अवतार में बचाने की चेष्टा करते हैं। स्कंद महापुराण में एक कथा लिखी। एक बकासुर नाम का दैत्य था। उसने शंकर भगवान से वरदान में मांगा कि मैं जिसके सिर पर हाथ रखूं तो तुरंत भस्म हो जाए। भस्मासुर भी कहते हैं इसको। श्रीमद् भागवत में उसको बकासुर कहा गया। पार्वती जी बोली महाराज कितनी कठिन तपस्या कर रहा है, इसको वरदान दे दो। अरे शंकर जी ने कहा जी बड़ा पापी है, इसको सोच समझ के देंगे। पार्वती रुष्ट हो गई। अपनी तरफ ओर से जब चाहो तो वरदान देंगे, मैं कह रही हूं तो मेरे कारण को आज नहीं दे रहे। भगवान ने कहा चलो दे देते। आवाज ठीक आ रही है वहां? भगवान ने कहा भाई क्या चाहिए? कब मैं जिसके सर पर हाथ रखूं महाराज वो भस्म हो जाए। जिसके भी मैंने आपके भी ऊपर रखूं तो आपकी समाप्त हो जाए। भगवान ने कहा चलो ठीक है। जब जाने लगा तो भगवान शंकर ने कहा जाओ, कर नहीं जाए कैसे? पहले देख तो रहे वरदान सच्चे की झूठ। पहले तो आप ही के सर पर रखेंगे, फिर ब्रह्मा जी के, फिर विष्णु के, फिर इंद्र के, फिर वरुण के, कुबेर के, सबको समाप्त करके केवल हमारा 14 भुवनों में राज्य, बैकुंठ तक हमारा ही राज्य है। अब वो शंकर जी भागे। वो तो प्रलयंकर देवता हैं, लेकिन लीला के क्षेत्र में सब कुछ करना पड़ता है। कहां कैलाश से भागे भागे नर्मदा तक आ गए। अब पार्वती खड़ी खड़ी रो रही। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रविष्णवे। भगवान नारायण ने देखा कि शंकर भगवान तो फंस गए। और शंकर जी ऐसे दौड़े जल के अंदर चले गए। उसने कहा जल के अंदर नहीं बचोगे, मैं जल के अंदर ही आके हाथ रखूंगा तुम्हारे ऊपर। भगवान ने मोहिनी रूप बना दिया। ऐसा सुंदर रूप बनाया। वो दैत्य ने देखा तो सब भूल गया कि शंकर जी पे हाथ रखना है कि किस पे रखना है। वो कहा कि आपका परिचय, आप कौन है, ऐसा वैसा। मैं तो ग्वालियर की लड़की हूँ, अब मैं तुम्हारे साथ विवाह करूंगा। देखो ब्रह्मा विष्णु महादेव भी सब भस्म हो जाएंगे, केवल मैं ही रहूंगा, तुम मेरी रानी बनकर के रहोगे।
मैंने उसने कहा पिता इसमें प्रदासति समय भरता भविष्यति, पिता मेरा हाथ जिसके हाथ में रखेगा वो मेरा पति होगा, तू कैसे मेरा पति होगा? बलात् उसने हाथ पकड़ लिया। जो हाथ पकड़ा तो थे तो मोहिनी भगवान, लेकिन ग्वाला की कन्या बन करके आए थे। अच्छा अच्छा सुनो, हाथ छोड़ो, हमारी बात सुनो। कहाँ बताओ? तो देखो हम ग्वाले हैं, हमारे यहाँ कोई अधिक कर्मकांड तो होता नहीं है, केवल एक बात होती का क्या कि दूल्हा अपने सर पे हाथ रख के कहता मैं सौगंध खाता हूं कि आज से तुम मेरी स्त्री हो, मैं तुम्हारा पति हूं। तो तुम सिर पर हाथ रख के केवल इतना कह दो कि मैं तुम्हारा पति हूं, मैं तुम्हारी हो जाऊं। और वो सब भूल गया कि सिर पर हाथ रखने की बात में ये नहीं कहा था कि हमें छोड़कर जिसके सिर पर रखें। वो तो कह दिया जिसके भी सिर पर, जो सिर पर हाथ रखा भर 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 करके जल गया। विष्णु भगवान ने आवाज लगाई, शंकर जी आ जाओ। शंकर भगवान बाहर आए का सोच समझ के दे पापियों को वरदान दिया करो। 13वां अवतार भगवान का मोहिनी मोहन स्त्रिया, उनका मोहिनी अवतार हुआ। नारायण का चतुर्दशम नारसिंहम, 14वें अवतार नरसिंह भगवान बनकर के प्रहलाद जी का अवरक्षण किया। पंचदशम वामनकम, 15वां अवतार राजा बलि के यहाँ पावन बन करके गए। 16वें अवतार में ब्रह्मद्रोह, ब्राह्मण द्रोही, धर्मद्रोही जितने राजा दुष्ट राजा हो गए तो उनको मारने के लिए परशुराम बने। और 17वें अवतार में पराशर के पुत्र व्यास बने। 18वें अवतार में परात्पर पर ब्रह्म परमात्मा राम जी बने। 19वां अवतार बलराम जी का है, 20वां अवतार कृष्ण जी का है, 21वां अवतार हैग्रीव का है, 22वां अवतार कल्कि का है और 23वां अवतार भगवान श्री नारायण का बुद्ध का है। ये बुद्ध नहीं, गौतम बुद्ध नहीं है, ये 23वें अवतार वाले नहीं है। उनकी कथा वो जिनके पुत्र हैं, ब्राह्मण के घर में जन्म लिया है। ये गौतम बुद्ध तो क्षत्रिय के बेटा है। और जो वर्तमान बौद्ध हैं वो भी कहते हैं सुनो भाई, हमारे जो बुद्ध हैं वो तुम्हारे बुद्ध नहीं, तुम्हारे अलग है। समझो इस बात को। और 24वें अवतार में भगवान का कल्कि अवतार मिला है। यद्यपि भगवान के अवतारों की चर्चा श्रीमद् भागवत में 3 बार आई है, लेकिन मुख्य 24 अवतारों की चर्चा यही है। द्वापरे समन प्राप्ते तृतीये उपरे जाता परा श्राद्धो विवाशभ्याम कलया हरे। एक ध्यान रखना, युग धर्म से धर्म का ह्रास होता है, नाश नहीं होता। धर्म का नाश कभी नहीं हो सकता, केवल धर्म का ह्रास होता है। अब की बार जब वो महाराज श्री पराशर जी के पुत्र व्यास जी सरस्वती नदी के किनारे बैठे थे, व्यास को पता की होगी आपने, बद्रीनाथ जी से थोड़ा ऊपर जाओ, जहां से सरस्वती नदी है उसी वहीं तट के ऊपर व्यास गुफा बनी हुई है। हाँ, अपनी लोग बैठे, उसी व्यास गुफा में महाराज श्री बैठे थे। और नारद जी महाराज पहुंच गए तो नारद जी ने कहा कि आप उदास क्यों बैठे? अरे इतने बड़े भगवान के चरित्र लिख दिए, महाभारत 5वां वेद, 5वां वेद है महाभारत, और 17 पुराण लिख दिए, इतना तो सब कुछ लिखा है आपने, लेकिन आपका मुख उदास क्यों हो रहा है? व्यास जी ने कहा पता नहीं है, अंदर से ऐसा लगता है कोई कमी रह गई। हमारी भी उदासी तब तक नहीं जाएगी चाहे कितना धन जोड़ लो, चाहे कितने बढ़ जाओ, चाहे कितने पढ़ जाओ, चाहे कितने कुछ हो जाए, लेकिन फिर भी आदमी अंदर से थोड़ी कमी, थोड़ी अभी और कमी क्या है? ये कमी ये है कि अभी भगवान का भजन नहीं हुआ है। ये कमी अंदर से आवाज आती है, लेकिन वो हमारी समझ में आवे जब तो